हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच कक्षा 11 विषय कृषि गणित के साथ। प्रश्नावली जो 15.1 है उसमें हम देखेंगे दो कोणों की ज्या और कोज्या के गुणनफल। दो कोणों की ज्या और कोज्या के गुणनफल, और ज्या को हम साइन कहते हैं और कोज्या से हम कॉस कहते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं प्रमुख सूत्रों की तरफ चलेंगे, इसे एक्सरसाइज में जो प्रमुख सूत्र प्रयुक्त होंगे उसके बारे में। तो दो कोणों की ज्या को हम साइन कहते हैं तथा कोज्या कोसाइन का गुणनफल। अब इसमें हम जैसे देखते हैं, सूत्र नंबर हमारा फर्स्ट है, जैसे आपको किसी जगह पर मिले 2 sin A cos B, अगर ये आपको मिलता है तो इसको हल करते वक्त इस जगह पर लगा देते हैं हम sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B। बच्चों ये ध्यान रहे कि इस जगह पे साइन पहले होना चाहिए। इसी क्रम में सेकंड सूत्र जो है हमारा, तो उसको जब हम हल करते हैं तो 2 cos A sin B, अगर ये एंगल जैसे ही चेंज होगा cos A पहले आ जाएगा और sin B बाद में चला जाएगा, तो इसका फॉर्मूला सिर्फ यही रहेगा sin A प्लस B। अब इस प्लस की जगह पर माइनस sin A माइनस B आ जाएगा। क्या हो जाएगा? sin A माइनस B। इसी क्रम में हम थर्ड फॉर्मूला जो इसका है, थर्ड सूत्र को देखते हैं। तो अगर इस जगह पर हमें मिलता है 2 cos A cos B, अगर ये हमको प्राप्त होता है तो इस जगह पे हम लिखते हैं cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। क्या मिल जाएगा? 2 cos A cos B अगर मिलता है तो हम cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब इसी क्रम में इसका जो चौथा सूत्र बन के बैठता है उसे रखते हैं 2 sin A और sin B। तो इस जगह पे जैसे ही हम हल करते हैं तो इसको हम करते हैं cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इस तरह से ये बच्चों ज्या और कोज्या के बीच जो चारों सूत्र गुणनफल के रूप में होंगे उनको हम इस रूप में प्रयुक्त करेंगे। इसी क्रम में कुछ और सूत्र हैं, उनको देखते हैं। अब इसी क्रम में जब आगे के सूत्रों के बारे में हम सोचते हैं तो हम इस जगह पे थोड़ा सा मान लेते हैं। माना A प्लस B बराबर C और A माइनस B बराबर D। क्या है? D। अगर यहाँ से हम इन दोनों को हल करते हैं तो देखिए जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे। 2A इक्वल टू क्या आ जाएगा? C प्लस D। तो A इक्वल टू क्या बनेगा? C प्लस D बाई 2। क्या बनेगा? A बराबर C प्लस D बाई 2। अब इन दोनों ही समीकरणों को A प्लस B बराबर C और A माइनस B इक्वल टू D, इन दोनों समीकरणों को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट किए देता हूँ, माइनस और माइनस, तो ये कट जाएगा। तो 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा? C माइनस D। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? C माइनस D अपॉन 2। इस तरह से ये दोनों को हल करने पर मैंने निकाल लिया है। तो अब देखो मैं इस जगह पर मान रखूँगा। क्या रखूँगा? इस जगह पर मान रखूँगा तो इनका एक नया अंतर मिलेगा। देखिए ये बनेगा sin A प्लस B की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ? देखो A प्लस B, A प्लस B को मैंने क्या माना था? C। तो इस जगह पे मैंने रख दिया C प्लस A माइनस B की जगह पर मैंने क्या माना था? D। तो sin D। अब ये क्या बन गया? sin C प्लस sin D बराबर। अब देखो A की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, इस जगह पे देखेंगे C प्लस D बाई 2। तो इस जगह पे देखो रखते हैं 2 sin C प्लस D बाई 2 और इनटू, अब इस जगह पे cos B की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? C माइनस D अपॉन 2। इस तरह से एक सूत्र बन जाता है। अगला वाला देखो मैं इस जगह पर रखता हूँ तो sin C माइनस sin D। क्या रखता हूँ? sin C माइनस, इस जगह पे मैंने C रख दिया और इस जगह पे मैंने क्या रख दिया? D। तो इस जगह पे जैसे ही sin C माइनस sin D, तो अब मैं इस जगह पे रखूँगा तो ये क्या बनेगा? 2 cos A की जगह पर रखेंगे तो C प्लस D अपॉन 2 इंटू sin C माइनस D अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको जब मैं इस जगह पे रखूँगा तो देखो ये बनेगा cos C प्लस cos D।
इस जगह पर रखता हूँ तो देखो 2 कॉस है ही है, कॉस ए की जगह पर क्या आएगा c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। b का मान हमारा c माइनस डी अपॉन 2 है। ऐसे ही मैं इस जगह पर रखता हूँ तो देखिए इस जगह पर क्या बनेगा, कॉस d माइनस सी हो जाएगा और माइनस इसमें से कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा, कॉस a प्लस बी की जगह पे c माइनस कॉस d। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया था, इसलिए इस जगह पे क्या बनेगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और यहाँ वाली माइनस को मैं इधर लगा देता हूँ इंटू साइन d माइनस सी अपॉन 2। ये इस प्रश्नावली में प्रयुक्त होने वाले 4 और 4 8 प्रमुख सूत्र होंगे। हाँ, तो इसी क्रम में बच्चों प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दिए हुए हैं। अब इसको हमें उन्हीं में सूत्रों में से उन सूत्रों का प्रयोग करके इनके मान निकालने हैं। हाँ, तो इसी क्रम में प्रश्नावली 15.1 का बच्चों पहला सवाल, पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट है। एक पार्ट ये दिया हुआ है और ये वाला सेकंड है और ये वाला थर्ड पार्ट है। इसको हम एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि ये सी है और इस जगह पर डी है। तो इसमें अब अगर हम देखते हैं तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो अगर हम इसमें देखिए इसे करते हैं तो साइन सी प्लस साइन डी हमारा क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो 2 साइन, अब आपको कुछ नहीं करना, इस जगह पे सी की वैल्यू को उठा के लाना है 75, डी की वैल्यू हमारी कितनी है 15 सब के बट्टे 2 इंटू कॉस सी की जगह पर 75 और डी की जगह पर 15 सब के बट्टे 2। तो आगे जब हम इसको हल करते हैं तो 2 साइन 75 और 15 कितना प्राप्त होगा हमें 90 बट्टे 2 कर देते हैं और इंटू कॉस 75 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 60 बट्टे 2। अब इनको आगे जब हम हल करते हैं तो ये 2 साइन 2 से ये कितनी बार कटेगा 45 बार और 2 से ये कितनी बार कटेगा 30 बार। तो 2 साइन 45 अंश और इंटू कॉस कितना हो जाएगा 30 अंश। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये देखो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और आगे जब हम हल करेंगे तो इसका √3/√2। अगर और भी चाहते हैं आगे हल तो हम इसका रेशनलाइज कर दें, √2 से ऊपर गुणा √2 से नीचे, तो √2 × 6 बट्टे 2 इस सवाल का आंसर होगा। इसी क्रम में देखिए सेकंड पार्ट है, इसमें हम मान लेते हैं कि पहले भाग को सी और दूसरे को डी मान लेते हैं। तो कॉस सी प्लस कॉस डी बनेगा हमारा, क्या बनेगा कॉस सी प्लस कॉस डी। और कॉस सी प्लस कॉस डी को हमने बच्चों पढ़ रखा है कि 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 लिख देते हैं। इस जगह पर 2 सी की जगह पर कितना रखेंगे 75 प्लस डी की जगह पर 15 बट्टे 2 इंटू कॉस सी की जगह पर 75 माइनस 15 सब के बट्टे 2। तो आगे जब हम इसको हल करते हैं तो 2 कॉस 75 और 15 90 बट्टे 2 इंटू कॉस 75 में से 15 जाएंगे तो 60 बट्टे 2। आगे जब हम हल करेंगे तो 2 कॉस 45 अंश और इंटू कॉस 30 अंश हो जाएगा। अब 2 से ये 45 बार कटेगा तो अब इसे जब हम हल करेंगे तो देखिए इसका मान भी 1/√2 और कॉस 30 है तो इसका मान भी √3/2। इस 2 से हम 2 को काट देते हैं और आगे इसका आंसर लिख देते हैं √3/√2। चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं। अब इस क्रम में आते हैं बच्चों, इस जगह पर देखते हैं हम इसको सी मान लेते हैं और इसको डी। तो इसको जब हम करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन सी माइनस साइन डी। तो इसे करेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी/2 और इंटू कॉस, नहीं इसमें गलत हो रहा है बच्चों, इसमें क्या करेंगे साइन सी माइनस साइन डी होता है तो क्या करेंगे 2 कॉस सी प्लस डी/2 इंटू साइन डी सी माइनस डी/2, डी माइनस सी माइनस डी/2। अब इस जगह पर रखते हैं तो 2 कॉस सी का मान कितना है 75 प्लस 15 बट्टे 2 और इंटू साइन 75 माइनस 15 बट्टे 2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए 75 और 15 90 हो जाएगा तो 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 और ये बन जाएगा साइन 30 अंश। 75 में से 15 जाएगा 60 बचेगा, 60 में 2 से डिवाइड। अब इस जगह पे देखिए रखते हैं 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इससे ये कट जाएगा तो ये मान कितना आएगा 1/√2 इस सवाल का आंसर होगा। इसी क्रम में सवाल नंबर सेकंड है।
इसे हमें सिद्ध करके देना है कि cos 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा इक्वल टू 2 साइन 4 थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसकी हम LHS लेते हैं। LHS में लिखते हैं cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा। बच्चों हमने पढ़ रखा है cos C माइनस cos D वाला सूत्र। ये किसके बराबर होता है? 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन D माइनस C अपॉन 2 इसके बराबर होता है। तो इस जगह पर 2 साइन C की जगह पर मेरा कितना है 3 थीटा प्लस D की जगह पर कितना मेरा 5 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन, अब D की जगह पर कितना मेरा 5 थीटा और C की जगह पर कितना है 3 थीटा सब के बट्टे 2। तो इसे रखते हैं तो 2 साइन 5 और 3 हो जाएगा 8 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो इसको जब मैं इससे कट करूँगा तो 4 टाइम 2 बन जाए 2। तो ये 2 साइन 4 थीटा इंटू साइन थीटा ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर बराबर का सिंबल लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या है RHS प्राप्त हुई हमको। हाँ, तो सवाल नंबर 3 है। इसमें हमें दिखाना है कि साइन 70 अंश प्लस साइन 50 अंश इक्वल टू कितना √3 cos 10 अंश ज्ञात करना है। तो इसकी भी हम LHS ले लेते हैं। तो साइन 70 अंश प्लस साइन 50 अंश, इसमें भी बच्चों वही सूत्र प्रतीत हो रहा है कि साइन C प्लस साइन D। अगर इस जगह पर हम करते हैं तो 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। अब इस जगह पे बच्चों साइन C की वैल्यू को उठा के लाइए 70 अंश प्लस साइन 50 अंश सब के बट्टे 2 इंटू कॉस 70 माइनस 50 बट्टे 2। तो 2 साइन 120 बट्टे 2 इंटू कॉस 20 बट्टे 2। तो आगे और हल करते हैं हम। तो 2 साइन 60 अंश इंटू कॉस 10 अंश। अब 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बट्टे 2 इंटू कॉस 10 अंश। 2 से ये 2 कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा √3 कॉस 10 अंश। यही हमको सिद्ध करके देना था, यही हमारी RHS है। तो प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से हम ले लेते हैं LHS साइन 50 अंश माइनस साइन 70 अंश प्लस साइन 10 अंश। इसमें हम साइन C प्लस साइन C माइनस साइन D वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2 cos 50 प्लस 70 सब के बट्टे 2 इंटू साइन 50 माइनस 70 बट्टे 2 प्लस साइन 10 अंश। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 2 cos 120 बट्टे 2 इंटू साइन माइनस के 20 बट्टे 2 प्लस साइन 10 अंश। इसको जब मैं हल करता हूँ तो ये 60 बार कट जाएगा। 2 इंटू कॉस 60 इंटू साइन माइनस 10 और प्लस साइन 10 अंश। 2 से ये बच्चों 10 बार जैसे ही कटेगा माइनस से, तो मैंने माइनस लगा दिया है। अब आगे हम करते हैं तो 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के प्लस साइन 10 अंश। अब 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा माइनस साइन 10 अंश और प्लस साइन 10 अंश। और इस साइन से ये साइन कट जाएगा बराबर 0। यही हमारी क्या है RHS है।